Audio Jungle. Audio Jungle. एक छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था। इस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ फालिज ज़दा है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और इतनी ही मर्तबा हाजत करानी पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्ज़ी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रैगज़ीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपके पास पैसे ना हों तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शॉपर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेहड़ी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहाँ 100, 50, 10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे इसी में रख कर इसे ढक दिया। इधर उधर देखा, शायद कोई मेरी तरफ मतवज्जा हो। शॉपर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। इफ्तार के बाद मैं और भाई इधर गए। देखा, एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, हल्के क्रीम कलर कुर्ते शलवार में रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो ख़त्म हो गया। नाम पूछा तो बोला, खादिम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पर बैठे थे, चाय आई। कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर हैं, कुछ नफसियाती सी भी हो गई हैं और अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ, मेरी अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसीलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पाँव दबाते हुए बड़ी नरमी और लजालत से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं, तू मुझे कमरे से हिलने नहीं देती, कहती है तू जाता है तो जी घबराता है। तू ही बता मैं क्या करूं, अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना मैं बनी इसराइल का जना हूँ, ना तो मूसा की माँ है, क्या करूं? ये सुनकर अम्मा ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके इसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला छुरा उठाया, अपने कमज़ोर हाथों का प्याला बनाया और न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़कर आया कर, तेरा रिस्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है, वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा, आजकल कौन लिहाज करता है, बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा। कहने लगी, तू फजर को रेहड़ी फलों से भरकर छोड़ कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल लेगी। 2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेहड़ी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ, लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते, ढेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा रख जाते। अगर तखमीना नफ़ा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर गई, नोट लिख कर गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुज़र हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, पुश्त पर लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुज़र हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुज़रा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रुकने देता है। आखिर में मुझे आपसे कहना है, अगर आप फ़ारिग हों और अपने वालिदैन को काम करते देखें तो फ़ौरन उठकर उनकी मदद करें और उन्हें कहें, अम्मी जान, अब्बा जान, लाइए मैं आपकी मदद कर दूँ। फिर देखें दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ कैसे तुम्हारे कदम चूमती हैं, इंशाअल्लाह।